नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। इस समय हम पढ़ रहे हैं नरेशन। पिछले वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंस के तहत वर्ब में परिवर्तन करना सीखा था। उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सीखेंगे कैसे प्रोनाउन में परिवर्तन किया जाता है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको हम वन बाय वन करके समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में। आइए देखते हैं। यह है प्रोनाउन में परिवर्तन करने का एक चार्ट है जिसको फॉलो करना जरूरी होता है। यहाँ पे पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये कॉलम सब्जेक्ट का है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आई और वी है, वहीं सेकंड पर्सन में यू है और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे है। ऑब्जेक्ट का कॉलम है मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। पजेसिव का कॉलम है माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर्स। देखिए, जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है आई और वी है, और वहीं फर्स्ट पर्सन का जब ऑब्जेक्ट की बात करें तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। यही पजेसिव की ओर ध्यान दें तो आई का पजेसिव होता है माई या माइन और वी का पजेसिव होता है आवर, आवर्स। ये सब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो यू होता है और इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है, और यू का पजेसिव जो होता है योर या योर्स होता है। ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट में ही, शी, इट और दे होता है, और ही का ऑब्जेक्ट यानी ये ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ये थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट हैं। और पजेसिव की बात करें तो ही का पजेसिव हिज होता है, शी का पजेसिव हर होता है या हर्स होता है, इट का पजेसिव इट्स है और दे का पजेसिव देयर या देयर्स है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको बनाते समय इनकी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक रूल है SON, सन। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो चेंज। आगे मैं बता रहा हूं कैसे क्या होगा। इन सब के नीचे लिखा है, S के नीचे 1 लिखा है, O के नीचे 2 लिखा है और N के नीचे 3 लिखा है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आ रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार वो बदलता है। अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और वहीं रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आया है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, यहाँ पे आप थर्ड पर्सन देख रहे हैं, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आ रहे हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात नो चेंज। ओके, आइए एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। रवि सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई वर्क, स्टॉप इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। जैसा कि हम जानते हैं ये सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। रवि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और हर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कॉमा के पहले ये प्रयोग हुआ है। जैसा हम लोग जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हर है, इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो या ऑब्जेक्ट के रूप में किसी प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो। इनडायरेक्ट बनाते समय दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। हाँ, रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में यदि कोई प्रोनाउन आ रहा है तो उसमें हम परिवर्तन करेंगे। अब कैसे करेंगे, कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे यदि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले हम इसको समझते हैं, इस सेंटेंस को, इस डायरेक्ट स्पीच को। अब जब हम इसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, रवि सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में। रवि टोल्ड हर, ऑब्जेक्ट हर है तो हर लिखेंगे। जैसा मैंने कहा हर में कोई परिवर्तन नहीं होगा कॉमा के पहले।
अच्छा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हम हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट का प्रयोग करते हैं कनेक्टिंग वर्ड के रूप में। आगे दिखेगा रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज हुआ है, आई का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस चार्ट में आई कहाँ पे आता है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है ये आई, और नियम क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे आई है फर्स्ट पर्सन और बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार अर्थात रवि के अनुसार। तो यहाँ पे जब हम किसी का नाम आता है, जैसे किसी आदमी का नाम आ जाए या लड़के का नाम आ जाए, तो वहां पे हम ही लिखते हैं। इसी लाइन में हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। यदि सपोज यहाँ पे किसी लड़की का नाम रहता, सीता, गीता, मीता, ऐसा कुछ, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, सब्जेक्ट के रूप में शी का प्रयोग करते। लेकिन चूंकि यहाँ पे लड़के का नाम है, रवि है, इसलिए हम आई के लिए लिखेंगे ही। आगे बढ़िए, यहाँ पे टेंस में देखिए कौन सा परिवर्तन होगा। ये टेंस है आपका आई हैव डन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा हैड डन। आगे देखिए माई का प्रयोग हुआ है। माई कौन सा है, पजेसु है। यहां पे आइए देखिए पजेसु का फॉर्म, ये फर्स्ट पर्सन का पजेसु है। याद रखिएगा यहां पे सब्जेक्ट के रूप में आई है और पजेसु यहां पे माई। देखिए यहाँ पे आई है और इसका पजेसु यहाँ पे माई का प्रयोग हुआ है। तो वैसे ही हम जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिखा है, ही लिखा है, तो ही का पजेसु क्या हो जाएगा, हिज। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे आई है सब्जेक्ट और आई के लिए पजेसु माई का प्रयोग हुआ है, आई माई। वैसे ही हम जब इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हमने चेंज किया है ही के रूप में, यहाँ पे ही किया है, तो ही का भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, पजेसिव बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा पजेसिव हिज, और पूरा हो जाएगा वर्क। स्टॉप। ये पूरा हो गया इनडायरेक्ट। रवि टोल्ड हर दैट ही हैड डन हिज वर्क। दूसरा एग्जांपल है सीता सेड टू हिम कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क। देखिए सेम रिपोर्टेड स्पीच का सेम सेंटेंस मैंने लिया हुआ है ताकि ये समझाने के लिए, ताकि आपको ये प्रोनाउन में परिवर्तन करना आ जाए। जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा सीता, सेड टू को बदल देंगे हम टोल्ड में, टोल्ड। हिम ऑब्जेक्ट है अपनी जगह पर रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे आई का प्रयोग हुआ है, आई फर्स्ट पर्सन है और बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हमारा सीता है, किसी लड़की का नाम है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, शी का प्रयोग करेंगे एक प्रोनाउन के रूप में। ओके, जिस प्रकार से आपने देखा लड़के का नाम होने पर हमने ही का प्रयोग किया था ऊपर वाले सेंटेंस में, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर लड़की का नाम होने पर यहाँ पे हम शी का प्रयोग करेंगे। आइए आगे, हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में, जाएगा पास्ट परफेक्ट में, डन। अब यहाँ पे माई का प्रयोग हुआ है, यानी ये भी पजेसिव ही है, आई के लिए माई हुआ है, तो शी का पजेसिव क्या हो जाएगा, शी का पजेसिव हर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे हर वर्क। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यू सेड का सेड रहेगा, चूंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटेगा, दैट का प्रयोग करेंगे। आई यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, यू है। इसलिए यहाँ पे हम सब्जेक्ट के रूप में यू का यू ही रखेंगे। ओके, यू का यू हो जाएगा, यू। अब यहाँ पे टेंस में परिवर्तन करेंगे, यहाँ पे आई के लिए एम का प्रयोग हुआ है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और वहां पे होता है वाज और वेयर। सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग होता है और प्लूरल के लिए वेयर का प्रयोग, तो यहाँ पे यू के साथ हो जाएगा वेयर, यू वेयर लर्निंग। अब यहाँ पे देखिए पजेसिव क्या है, माई, यानी आई का पजेसिव माई है, तो हमने सब्जेक्ट के रूप में यू यहाँ पे रखा है इनडायरेक्ट में, तो यू का पजेसिव देखेंगे हम चार्ट में, तो यू का पजेसिव होता है योर। इस प्रकार से हम क्या करेंगे,
योर का प्रयोग करेंगे, योर लेसन। ओके, नेक्स्ट है दे सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी वांट टू गो टू वाराणसी स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा दे सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड अस। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या फिर सब्जेक्ट हो, ये दोनों प्रोनाउन हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन में यानी कि जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। दे का दे रखते हैं और अस का अस रहेगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखो रिपोर्टेड स्पीच में वी का प्रयोग हुआ है और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ध्यान दीजिएगा चार्ट में आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। तो वी यानी कि फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे है दे, तो दे का यहाँ पर दे ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट वाले लाइन में आप देखेंगे तो दे का दे ही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा दे। और टेंस में परिवर्तन करेंगे तो वी के बाद देखो वांट आया है यानी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट इंडेफिनिट में, और वहां पे सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वांट से हो जाएगा वांटेड टू गो टू वाराणसी। ओके, दे टोल्ड अस दैट दे वांटेड टू गो टू वाराणसी। नेक्स्ट है आई सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट लाइक दैट बुक। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा आई सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, आई टोल्ड यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे देखो आई है, अब आई सब्जेक्ट ऑलरेडी है इसलिए हम सब्जेक्ट का आई का सब्जेक्ट आई ही होगा, आई। अब टेंस में परिवर्तन करेंगे, ये डू नॉट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, हो जाएगा वहां पर डिड नॉट लाइक दैट बुक। नेक्स्ट रवि सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा रवि टोल्ड मी दैट, यू सेकेंड पर्सन है और बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए ऊपर हम लोग क्या देख रहे थे, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन थे जो कि सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे थे। अब यहाँ पे देखो यू है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है और सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, मी है, तो हमें मी को भी बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए हमें मी को भी मी का सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आई। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। ओके, अब यहाँ पे टेंस में देखिएगा हैव है, हैव बदल जाएगा हैड में यानी कि पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, हैड डन। योर पॉजेसिव है, डायरेक्ट स्पीच में देखिए रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट हमारा यू है तो पॉजेसिव योर का प्रयोग हुआ था, और इनडायरेक्ट बनाते समय यू की जगह पर हमने चेंज किया तो आई आया, और आई का पॉजेसिव हम देखेंगे तो आई का पॉजेसिव होता है माई, तो यहां पे हो जाएगा माई वर्क। ओके, ही सेड टू मदन यू हैव डन योर वर्क। इसका इनडायरेक्ट होगा ही टोल्ड मदन दैट, यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे मदन है, किसी लड़के का नाम है, तो मदन का हम क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही लिखेंगे, ही। यदि यहाँ पे किसी लड़की का नाम होता तो हम यहाँ पे क्या करते, शी लिखते। ओके, टेंस में परिवर्तन करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हो जाएगा हैड डन। अब यहाँ पे देखिए योर का प्रयोग हुआ है यानी यू के लिए यू का पॉजेसिव योर है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में ही का पॉजेसिव हम देखेंगे तो ही का पॉजेसिव होता है हिज, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज वर्क।
चार्ट को फॉलो करते चलिएगा, उसके अनुसार आप यदि आप चल रहे हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। रमेश सेड टू हिम यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, इसका हो जाएगा रमेश टोल्ड हिम दैट, यहां पर यू है, यू सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट है और बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां पर हिम है तो हिम का भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो यू है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और यहाँ पे जो हिम है वो ऑब्जेक्ट है, तो हिम का हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो हो जाएगा ही। अब यहाँ पे टेंस में परिवर्तन करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ही वाज नॉट डूइंग एनी वर्क। नेक्स्ट है राम सेड टू देम यू आर वेरी सैड, इनडायरेक्ट होगा राम टोल्ड देम दैट। अब यहां पे देखो सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहां पर है देम और वहां पे देम का हमें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यू जो है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए यहां पे देम का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यू आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वेयर वेरी सैड। ओके, नेक्स्ट है नेहा सेड टू रोहन ही इज नॉट ए गुड प्लेयर, इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा नेहा टोल्ड रोहन दैट। अब देखिए ही यहाँ पे प्रयोग हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, ही और कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में आप क्या आते हैं, ही, शी, इट और दे। तो जैसा हम जानते हैं जब भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस नियम को फॉलो करिएगा SON, यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे ही है तो ही का ही रहेगा ही, लेकिन हाँ प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन टेंस में तो परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे इज है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हो जाएगा वाज नॉट अ गुड प्लेयर। ओके, हमने वर्ब में परिवर्तन करना सीख लिया, प्रोनाउन में परिवर्तन करना सीख लिया। इसके बाद आते हैं निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में कैसे परिवर्तन किया जाता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। यहाँ पे हमने दो कॉलम बनाए हैं, एक डायरेक्ट का एक इनडायरेक्ट का। यहाँ भी है डायरेक्ट और इधर भी है इनडायरेक्ट। कहने का सेंस ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच वाला भाग होगा उसमें यदि ये सब शब्द आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको हम किस में बदल देते हैं, इधर लिखा गया है। जैसे देखिए यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में नाउ का प्रयोग हुआ है तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय नाउ को हम देन में बदल देते हैं, वैसे ही दिस को दैट में बदलते हैं। यदि दीज आया है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे दोज में परिवर्तित करते हैं, एगो को बिफोर में, हियर को देयर में, दस को सो में। वैसे ही यहाँ पे यदि टुडे शब्द का प्रयोग हुआ है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम दैट डे में परिवर्तित करते हैं। टुमारो है, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि एस्टरडे है, एस्टरडे यदि आता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम बदल देंगे एस्टरडे को द प्रीवियस डे में या फिर द डे बिफोर में। ओके, यदि कम आया है तो कम को हम बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय गो में, और वहीं यदि नेक्स्ट वीक है तो उसे बदलेंगे द फॉलोइंग वीक में। यहाँ पे नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक हो गया। यदि नेक्स्ट डे रहता तो उसे फॉलोइंग डे लिखते, यदि नेक्स्ट ईयर रहता तो उसे द फॉलोइंग ईयर लिखते। ओके, इस तरह से फॉर्म चलेगा। आगे है कि लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट यदि आता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसे इनडायरेक्ट बनाते समय बदलेंगे हम द प्रीवियस नाइट में। वैसे ही फॉर्म चलेगा जैसे यहाँ पे लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट में चेंज किए हैं। यदि यहाँ पे रहता लास्ट वीक
तो उसे हम बदलते द प्रीवियस वीक में। यदि यहाँ पे रहता लास्ट ईयर तो उसे हम बदलते द प्रीवियस ईयर में। ये शब्द वही रहता, बस यहाँ पे चेंज करते जाते जो भी यहाँ पे प्रयोग हुआ रहता। इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपके तीनों प्रयोग होंगे, यानी प्रोनाउन में परिवर्तन भी होगा, वर्ब में भी परिवर्तन होगा और निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में भी परिवर्तन होगा। इनका एक कंबाइंड रूप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, रेनू सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ। ये डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि रेनू सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पे देखिएगा ये आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। हमने चार्ट में देखा जो आई है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रेनू है, किसी लड़की का नाम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी लड़की का नाम आ जाए तो वहां पे हम सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हैं, शी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी। अब टेंस में परिवर्तन करेंगे, यानी कि एम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, हो जाएगा वाज रीडिंग अ लेटर। नाउ को हम परिवर्तित करेंगे किसमें, देखिए यहाँ पे नाउ को बदला जाएगा इनडायरेक्ट बनाते समय देन में, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे देन और स्टॉप। इस प्रकार से इनडायरेक्ट सेंटेंस हो गया, रेनू टोल्ड मी दैट शी वाज रीडिंग अ लेटर देन। नेक्स्ट एग्जांपल है, शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई केम हियर यस्टरडे स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका इनडायरेक्ट होगा, शी टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, शी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में हम शी को शी ही रहने देंगे। ओके, ये हो जाएगा शी। अब देखिए यहाँ पे टेंस में कैसे परिवर्तन होगा। यहाँ पे आई के बाद केम आया है, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में जब जाएगा तो सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा हैड और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो शी के बाद हम लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए केम का प्रयोग हुआ है, यानी ये कम से बना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में आया हुआ कम इनडायरेक्ट बनाते समय उसे कम को हम बदल देते हैं गो में। तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो गो का हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर गॉन। ओके, शी हैड गॉन। और हियर को भी हम बदलेंगे, हियर को हम चूंकि बदलते हैं यहाँ पे देयर में, तो यहाँ लिखेंगे हम देयर। और एस्टरडे को हम बदलेंगे तो हो जाएगा द प्रीवियस डे, यहाँ पे हो जाएगा द प्रीवियस डे। ओके, इस प्रकार से जो इनडायरेक्ट होगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड गॉन देयर द प्रीवियस डे। नेक्स्ट एग्जांपल है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन कॉमा आई शैल गिव यू अ बुक टुमारो स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस एग्जांपल में देखिएगा कि यहाँ पे किसी को एड्रेस किया जा रहा है, किसी का नाम लेकर कोई बात कही जा रही है। जब इस टाइप का सेंटेंस आपको देखने को मिले रिपोर्टेड स्पीच में, किसी को एड्रेस किया जाए, तो उस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं वोकेटिव केस। और जिसको भी एड्रेस किया जाता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अर्थात जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि द टीचर। अब देखिए, अब मोहन को चूंकि हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट जब भी आता है तो सेड को हम बदलते हैं टोल्ड में, तो हो जाएगा यहाँ पर टोल्ड मोहन। आगे बढ़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। चूंकि हमने यहाँ पे मोहन को ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसलिए आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पे आई का प्रयोग हुआ है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट यानी कि बदलेगा फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, टीचर है, और टीचर के अनुसार यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। ओके, अब आगे देखिए, आई के लिए शैल का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हम जानते हैं आई और वी के लिए शैल का प्रयोग होता है, और बाकी
जितने भी नाउन या प्रोनाउन हैं उनके लिए विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय हमने ही का प्रयोग किया है और ही के अनुसार क्या होना चाहिए, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे भी विल का प्रयोग होगा। और जैसा कि हम जानते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय विल को हम बदलते हैं वुड में, इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पर ही के अनुसार वुड गिव। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मोहन, और मोहन है तो जैसे यदि हमें सब्जेक्ट के रूप में लिखना होता तो ही लिखते, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है तो हो जाएगा हिम। ओके, हिम। हाँ, एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही का प्रयोग हुआ है तो वो किसके लिए हुआ है, टीचर के लिए हुआ है। और यहाँ पे जो हिम का प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है, मोहन के लिए हुआ है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे मोहन, ताकि यह चीज मालूम हो जाए कि हिम का प्रयोग किसके लिए हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अ बुक, टुमारो है, टुमारो को हम चेंज करेंगे, टुमारो को चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, तो यहां पर हम लिखेंगे द नेक्स्ट डे। ओके, तो ये रहा नरेशन का असर्टिव सेंटेंस, जिसमें आपने सीखा वर्ब में परिवर्तन करना, प्रोनाउन में परिवर्तन करना और निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करना सीखा। अगले वीडियो में हम सीखेंगे नरेशन के ही तहत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना, जिसमें हम सेट टू को किस में बदलते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद कौन सा शब्द का प्रयोग करते हैं। इन सारी चीजों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।